ईद उल अज़हा, जिसे बकरीद भी कहा जाता है, इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार त्याग, भक्ति और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इसे हर साल इस्लामी कैलेंडर के 10वीं ज़िलहिज्जा को मनाया जाता है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह के प्रति वफ़ादारी और बलिदान की भावना को याद दिलाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईद उल अज़हा का इतिहास है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाब में अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म दिया। उन्होंने अल्लाह के हुक्म को मानते हुए बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने अपनी आंखें बंद करके छुरी चलाई तो अल्लाह ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और उनकी जगह एक मेंढा यानी दुम्बा भेज दिया। इस वाक़ये की याद में मुसलमान हर साल जानवर की कुर्बानी देते हैं, विशेष नमाज अदा करते हैं। ईद की सुबह विशेष ईद की नमाज अदा की जाती है। आइए जानते हैं कुर्बानी के बारे में। बकरा, भैंस, ऊँट या दुम्बा, इन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। ये कुर्बानी 10वीं, 11वीं या 12वीं ज़िलहिज्जा को दी जाती है। जानते हैं गोश्त के वितरण के बारे में। कुर्बानी के मांस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों दोस्तों के लिए, एक हिस्सा खुद के लिए। कुर्बानी को लेकर भारत में टीवी चैनलों पर काफ़ी बहस हो रही है। जुमे की नमाज में इमामों ने दूसरे धर्मों के लोगों के जज्बात की कदर करते हुए कुर्बानी करने को कहा। इस संबंध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष नूर अहमद अजहरी ने भी एक वीडियो जारी किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। कल इंशाअल्लाह ईद कुर्बानी है। तमाम मस्जिदों के इमामों ने, तमाम ज़िम्मेदार शख्सियात ने ईद की नमाज का ऐलान, उसके वक्त का ऐलान कर दिया है। सभी हजरात अमन और शांति के साथ, इस्लामी तरीक़ों के साथ ईदगाह और जहाँ जहाँ नमाज़ें होती हैं वहाँ पहुँचें। दूसरी बात यह है कि कुर्बानी जिन लोगों पर वाजिब है उन्हें कुर्बानी करनी ही पड़ेगी। साथ ही जो उलमा ने गाइडलाइन जारी की है उसके बाद में हुक्मरानों की भी गाइडलाइन आई है। हुक्मरानों की गाइडलाइन और उलमा की गाइडलाइन में कोई फ़र्क नहीं, एक सी ही हैं और सब ने यही कहा है कि कुर्बानी गाह में कुर्बानी हो, खुले में कुर्बानी ना हो, सड़कों पर नालियों में खून ना बहे। किसी को परेशान करने के लिए, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए हम कोई कार्यगुजारी नहीं करेंगे। हम दूसरों के मज़हब का वैसे ही सम्मान करेंगे जैसे अपने मज़हब का सम्मान करते हैं। इसमें कोई हिंदू मुसलमान वाली बातें नहीं है। कुछ लोग जो टीवी चैनलों पर बोल रहे हैं उनसे अपने कान आप हटाइए। आपको सिर्फ अपने इलाके का सम्मान करना है, अपने इलाके का अमन कायम रखना है। इस पर आप कीजिए, काम कीजिए। माननीय योगी जी ने सलाह दी है और उन्होंने हुक्म दिया है, यूँ कहिए उन्होंने आदेश दिया है कि कोई नील गाय की कुर्बानी नहीं करेगा, गाय की कुर्बानी नहीं करेगा, ऊँट की कुर्बानी नहीं करेगा। मैं माननीय योगी जी के वक्तव्य का सम्मान करता हूँ। उन्होंने जो कहा है मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि नील गाय जंगली जानवर है, उसकी कुर्बानी नहीं होगी, वैसे ही नहीं होगी। दूसरी बात यह है क्योंकि वो आज़ाद जानवर है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ यूपी में और कई सूबों में, शायद राजस्थान में हो ऐसा, बाकी और सूबों में किन्हीं सूबों में ऊँट की कुर्बानी नहीं दी जाती है। गाय की कुर्बानी हमारे उलमा ने बहुत सख्ती के साथ मसाजिद में ऐलान भी किए हैं और लोगों से कहा भी है कि कोई गाय की तरफ देखेगा भी नहीं। आप इत्मीनान रखिएगा। आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस तरह की बात, क्योंकि आपकी आस्था है, हिंदू समाज की आस्था है, तो उस आस्था का हर हाल में सम्मान किया जाएगा और सारे लोग सम्मान करेंगे।
मेरी सभी से अपील है, सभी से गुजारिश है कि अमन शांति कैसे रहे, ये हर मुमकिन कोशिश और इसका प्रयास करना पड़ेगा। किसी की बातों में, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको अपने अपने इलाके में कैसे अमन कायम हो, उसकी हर सूरत आपको निकालनी है। किसी भी तरह से त्यौहार को, अपने मजहबी रसूमात को आप विवादित ना बनाएं। लोग विवादित बनाने की कोशिश करेंगे, आप उनको, आपको सिर्फ नज़रअंदाज करना है। ये आपसे गुजारिश